आमली रोजड़ी में आर के पुरम थाना इलाके में एक रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिसके जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत हम मौके पे पहुंचे। SHO IPS प्रोबेशनर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, CO 4 मनीष, मैं FSL से उसकी पूरी गहनता से पूरे जो घटनाक्रम था उसका नक्शा मौका बनाया गया, साक्ष्य उठाए गए। बात ये निकल के आई कि जो मृतक की जो वाइफ है उसका मृतक के ही एक अच्छे दोस्त के साथ 4-5 महीने से कोई अवैध संबंध चल रहे थे। मृतक और मृतक की वाइफ के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। मृतक जो है वो अपनी वाइफ को मारता पीटता भी था, कभी कभी उसे घर में बंद भी कर देता था, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में गई। और मृतक की पत्नी जिसका नाम है दीपिका, उसने अपने इस दोस्त देवेश शर्मा और देवेश का एक साथी विष्णु सिंह, इन तीनों ने मिलकर जब घर पे कोई भी नहीं था तब उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद विष्णु और दीपिका को टीम ने विदिन कुछ ही घंटे डिटेन कर लिया था और कल हमने देवेश को भी डिटेन करके तीनों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण की संगीनता को देखते हुए जैसे ही चार्जशीट होगी उसके बाद इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर भी इसका निस्तारण त्वरित गति से किया जाएगा। सामने आया कि वारदात से पहले इन लोगों ने शराब भी पी थी उसी घर में जहाँ पर ही वारदात हुई। देखिए, उसका तो इस केस से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम ये कतई हम इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसमें जो एविडेंस मोटिव के रहे होंगे, मर्डर के या और एविडेंस जो साइंटिफिक एविडेंस है, उस कलेक्शन पे हमारी जो फोकस है वो रहेगी। और मुख्य मोटिव इसमें यही था कि मृतक जो था वो अपनी पत्नी को परेशान करता था और पत्नी का मृतक के दोस्त देवेश के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण इन तीनों ने मिलकर मृतक की वाइफ, मृतक का दोस्त देवेश और देवेश का एक और साथी विष्णु, तो इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की। देखिए, जो प्रारंभिक दीपिका से अभी पूछा है तो उसने बताया कि 2023 में उसने कोई रिपोर्ट दी थी जिसके ऊपर उसके पति को पाबंद किया गया था। हालांकि ये अभी हमें चेक करना है कि किस थाने पे उसने रिपोर्ट दी थी, क्या था वो, क्योंकि उसको जब पाबंद किया गया तो 6 महीने की पाबंदी वो कह रही है कि 6 महीने के बॉन्ड से पाबंद किया था। और 6 महीने के बाद जब वापस उसने पीटना शुरू किया तो वापस पुलिस के पास उसने कोई कंप्लेंट नहीं दी, ऐसा उसने मौखिक पूछताछ में बताया। देवेश को हिंडौन से गिरफ्तार किया गया, वो फरार हो गया था। मैडम, ये मामला पूरा सुनियोजित था, उस दौरान झगड़े के दौरान हुआ सब कुछ? उसमें ये तो पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि, क्योंकि देखिए मृतका की पत्नी पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से इस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व थी, तो उसका ये कहना है कि मैं इतने सालों से परेशान थी, वो मेरे को परेशान करता था, मारता पीटता था, तो डेफिनेटली मैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो गई। और क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं सुधार पा रहा था, जैसा कि इनका कहना है, जो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया, तो इन्होंने ये तय किया कि भाई ये अब सुधरने वाला नहीं है तो इसको रास्ते से ही क्यों ना हटा दिया जाए। परंतु ये अभी प्रारंभिक पूछताछ है। अभी आज हमने कल गिरफ्तार किया है तो आज हम पेश भी करेंगे माननीय न्यायालय के सम्मुख, इनकी PC भी लेंगे और विस्तृत पूछताछ करके इसमें गहनता से अनुसंधान कर इसमें इस प्रकरण को नतीजे तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से जो मृतका की पत्नी आप कह रहे हैं कि मारपीट का आरोप है, तो आगे इसमें क्या मेडिकल भी जांच कराई जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं कि झूठे हैं, सत्य हैं पूरे? देखिए, हमारे पास जो केस है वो मर्डर का है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसके बाद अभी हम जब PC पे लेकर आएंगे तो इनसे और अनुसंधान में और पूछताछ में और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में इन तीनों का रोल आया है, जिसके तहत इनको अरेस्ट किया गया है और कानूनी प्रावधान के तहत इनके चार्जशीट भी जल्द पेश की जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है और इन्होंने क्योंकि हमने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण साइंटिफिक एजेंसी FSL और MOB से कराया है, तो इसलिए हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस के कलेक्शन है और बाकायदा इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करके इसमें चालान पेश करेंगे। इन्होंने घर वालों को बताया था, बट घर वालों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।